हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय बहुत ही कम समय में और आसान भाषा में आपको बताने वाले हैं। यदि आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, 5 में 5 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। बस आपको करना क्या है, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ बस आपको उन चीज़ों को फॉलो करना। अगर आप ये करते हैं तो आपका एक भी मार्क्स में नहीं कटेगा। आपको कुछ ही चीज़ों का जो है वो ध्यान में रखना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना है और कैसे आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि जो साहित्यिक परिचय होता है, यानी आपको किसी लेखक का साहित्यिक परिचय जो है वो लगभग 80 शब्द में लिखना रहता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो साहित्यिक परिचय लिखने से पहले क्या करना है, आपको इनका सूक्ष्म परिचय यानी संक्षिप्त परिचय यानी छोटा सा इनका पहले परिचय दे देना है। पहले आपको सीधे साहित्यिक परिचय नहीं लिखना है, पहले इनका शॉर्टकट में परिचय देना है, उसके बाद ही आपको इनका जो है वो साहित्यिक परिचय जो है वो लिखना है। तो शॉर्टकट में आपको इसमें क्या क्या बताना, रेड पेन का आप बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। नाम डाल देना है महादेवी वर्मा, जन्म कब हुआ, सन 1907 ईस्वी में हुआ, कहाँ पे हुआ, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ, माता का नाम श्रीमती हेमरानी, पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा या कहीं कहीं कोई बताता है श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, आप कोई भी लिख सकते हैं। ओके, फिर मृत्यु कब हुई, सन 1987 ईस्वी में हुई, रचनाएं निहार, नीरजा, रश्मि आदि। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको इनका पहले शॉर्टकट में परिचय देना है, तभी आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, ताकि एग्जामिनर जाने कि आप इनके बारे में कुछ जानते हैं। आपको डायरेक्ट साहित्यिक परिचय नहीं लिखना है। तो ये हो गया। अब चलिए आपको बताते हैं कि आपको साहित्यिक परिचय जो है वो कैसे लिखना है। चलिए, तो अब आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय की। इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय की ब्लैक पेन से, और लिखना है हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री महादेवी वर्मा जी की मुख्य रचना क्षेत्र जो है वो काव्य है। मुख्य रचना क्षेत्र क्या है, काव्य है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। फिर आपको लिखना है महादेवी जी के जीवन पर महात्मा गांधी का काफ़ी प्रभाव पड़ा। इनका जो हृदय अत्यंत करुणापूर्ण, संवेदनायुक्त एवं भावुक था। फिर आपको लिखना है इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इन्होंने अपने रचनाओं से ये लास्ट लाइन आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली लाइन है, ये आपको हर लेखक के साहित्यिक परिचय में लिखना ही लिखना है। क्या लिखना है, इन्होंने अपने रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, इसलिए हिंदी साहित्य में इनका जो स्थान है वो क्या है, अद्वितीय है। ये आपको बता देना है। तो इस तरीके से आपको इनका साहित्यिक परिचय लिखना है। तो क्या किया मैंने, पहले आपको बताया कि पहले साहित्यिक परिचय से पहले आपको लिखना है क्या, संक्षिप्त परिचय या सूक्ष्म परिचय। शॉर्टकट में आपको इनका इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद में आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। आपको डायरेक्ट साहित्यिक परिचय नहीं लिखना है, इसका आपको ध्यान में रखना है। आपको पहले इनका संक्षिप्त परिचय ही बताना है, यानी सूक्ष्म परिचय वही शॉर्टकट में, और फिर इस तरीके से आपको अच्छे भाषा में लिखना है। अब हम बात करते हैं कि आप इनकी रचनाओं को कैसे लिखेंगे। तो आपको हेडिंग डालना है क्या, रचनाएं। तो इसमें लिखना है महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचना निम्नवत हैं। कौन कौन सी हैं, जैसे कि निहार। निहार क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देना है। यह इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। फिर अगर हम बात करें रश्मि की, तो इसमें आत्मा परमात्मा विषयक आध्यात्मिक गीत जो हैं वो हैं, ये आपको बता देना है। तो इस तरीके से आपको ये बताना है। और उसके बाद में क्या बताना है, उसके बाद में आपको बताना है कि ये हो गया, इधर निहार हो गया, रश्मि हो गया। अब हम बात करते हैं नीरजा की। चलिए, तो नीरजा इसमें क्या बताया गया है, इस संग्रह के गीतों में इनकी जीवन दृष्टि का विकसित रूप जो है वह दृष्टिगोचर होता है नीरजा में। फिर दीप शिखा इनकी ही है, इसमें इनके रहस्य भावना प्रधान गीतों का संग्रह है। इसमें इनके रहस्य भावना प्रधान गीतों का क्या है, संग्रह। फिर यामा, यह महादेवी वर्मा जी के भाव प्रधान गीतों का जो है वो संग्रह है। तो इस तरीके से आपको इनके रचनाएं भी जो है वो लिख देनी है। तो इसी तरीके से आपको इनका साहित्यिक परिचय लिखना है, पहले संक्षिप्त परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, और फिर रचनाएं रहेंगी। तो इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।